गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और उसमें दोस्तों हम लोगों ने बात किया था ओवरलैपिंग की। और ओवरलैपिंग को हमने 2 लेक्चर में आपको बताया था। जस्ट इसके पिछले दोनों लेक्चर आपके ओवरलैपिंग के थे। दोस्तों, इसी वैलेंस बॉन्ड थियरी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का सेकेंड हेडिंग हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों इसके पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग पहला हेडिंग ओवरलैपिंग पढ़े, जिस पे कुछ एप्लीकेशन भी किए। एंड दूसरा हेडिंग है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्तों? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग of two atomic orbital nearly same energy to form new set of equivalent orbital is called hybridization. And दोस्तों, the new orbital is called hybrid orbital। मतलब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, जब आपस में मिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाते हैं। नया ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं दोस्तों। अब हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन को आपको पढ़ना है। 1 सेकंड का ब्रेक है दोस्तों। बहुत सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल को पढ़ना है, जैसे कि देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब दोस्तों टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो sp2, sp3, dsp2, sp3d, d2sp3। देखो पहले कैमरा रेंज ले रहा है, हाँ ले रहा है। और एक लास्ट बाद में कहीं बता देंगे अभी आपको। sp मतलब 2 सिग्मा, sp2 मतलब 3 सिग्मा, sp3 मतलब 4 सिग्मा, dsp2 1 2 2 4 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 3 2 5 1 6 सॉरी 4 सिग्मा, 2 2 3 4 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 2 3 3 3 6। और एक और है आपका, इसको आप एक और नाम दे सकते हो sp3d, 3 1 4 1 5 sp3d। और ये कह सकते हैं sp3d3। और इसमें कितने सिग्मा हो गए? 7 सिग्मा। दोस्तों यह हाइब्रिडाइजेशन है। जितने ऑर्बिटल मतलब मान के चलते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड हो गया तो दोस्तों क्या बन गया? आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उतने सिग्मा बॉन्ड का बनकर के तैयार हो गया। चलो दोस्तों अब आगे बताते हैं कुछ और चीज़ों को। स्ट्रक्चर बता दें, ये हमेशा लीनियर बनाएंगे या प्लेन ट्राई एंगुलर बनाएंगे, या दोस्तों टेट्राहेड्रल होगा।
या दोस्तों स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, या दोस्तों होगा ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल 6 सिग्मा की बात हो रही है। चलो दोस्तों ऑक्टाहेड्रल, और अब लास्ट में ये बचा 7 सिग्मा का, तो इसका स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दोस्तों ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा ध्यान में, क्योंकि वेस्पर थियरी में स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ता है, और वेस्पर सी थियरी के शायद मैंने आपको पीडीएफ भेज दिए हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों वेस्पर थियरी में इसी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है थ्रू वेस्पर कंसेप्ट। तो दोस्तों ये मैं पुनः आपको बार बार आपके बोर्ड पे सीन करा रहा हूँ ताकि आप ध्यान दें। चलिए आपने ध्यान दे दिया होगा, कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके बताते हैं। एक सेकंड का ब्रेक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल उठाते हैं। CH4 स्ट्रक्चर आप बना रहे होंगे। CH4 कितने सिग्मा हो गए टोटल दोस्तों? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा किसका था? sp3 का, sp3 का और dsp2 का। बट आप dsp2 को कम मेजर करिएगा, उसके अन्य रीजन हैं। जनरली आप sp3 को फोकस करिएगा। चलिए दोस्तों यह टेबल में देखे हैं 4 सिग्मा था। एक और एग्जांपल लीजिए, C2H4 जैसा कि आपने बनाया था, पीछे स्ट्रक्चर बनाया था आपने, तो कितने सिग्मा हो गए? 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। प्रत्येक कार्बन की बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 कार्बन है, हम 1 कार्बन की बात कर रहे हैं। तो एक कार्बन के पास दोस्तों कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। तो ये वाला कार्बन 3 सिग्मा है, तो बनाया क्या? sp2, 2 और 1 3, तो यह 3। उसी तरह से ये कार्बन भी 3 सिग्मा का है और ये भी बनाएगा sp2। प्रत्येक कार्बन की बात हो रही है। दोस्तों आगे और करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से करते हैं। चलिए दोस्तों अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, C2H2। चलिए भी ये हो गया C2H2। तो दोस्तों प्रत्येक कार्बन की बात कर रहे हैं। इसके पास 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब हो गया sp। उसी तरह से इस कार्बन के पास भी 1 सिग्मा और 1 सिग्मा ये वाला और 2 पाई। इसके पास भी हो गए 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा को आप क्या बोलोगे? sp। चलो दोस्तों ये भी हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। चलो भी एग्जाम्पल से ही समझिएगा, एग्जाम्पल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। अमोनिया का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं नाइट्रोजन का, तो दोस्तों ऐसे आप बनाते हैं और एक लोन पेयर देते हैं। दोस्तों लोन पेयर भी सिग्मा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताइए कितने सिग्मा आपके हाथ में हो गए? 4 सिग्मा आपके हाथ में हो गए होंगे दोस्तों। 4 सिग्मा का मतलब हो गया 4 सिग्मा आपके हाथ में हो गए होंगे। देखिए कैसे, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, और एक लोन पेयर भी सिग्मा को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये कंसेप्ट है, लोन पेयर भी सिग्मा को। तो कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब हो गया sp3। तो दोस्तों
इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए, कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फार्मूलों के साथ बताते हैं। एक तरीका तो ये है निकालने का हाइब्रिडाइजेशन, और एक तरीका एक और है निकालने का, वह है फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है? H इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। दोस्तों H मतलब हाइब्रिडाइजेशन, V मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों चलिए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। M क्या है दोस्तों? मोनोवैलेंट एटम। C क्या है दोस्तों? कैटायन। और A क्या है? एनायन। दोस्तों अगर मोनोवैलेंट एटम की बात करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ मोनोवैलेंट एटम, सम मोनोवैलेंट एटम। अगर एटम हम लिख देते हैं, ये आपको H Li जिनके ऊपर एक चार्ज हो, K Cl Br I F, ये सब मोनोवैलेंट एटम है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि तो मैंने आपको नोट करके एक फार्मूला दे दिया, अब इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। NH4+, समझिएगा इसको सॉल्व करना है, H इसका निकालना है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फार्मूला आपको पता है। N जो कि सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की वैलेंसी है, N का होता है एटॉमिक नंबर 7, 2 निकल गया, 5 बचता है, तो इसकी वैलेंसी 5 हो गई, सॉरी हाँ 5 प्लस कितने मोनोवैलेंट है, कितने मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन से लेकर के मैंने यहाँ तक लिखा हुआ था। तो हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम है, 4 हाइड्रोजन है, तो M की जगह 4 हो गया। कैटायन, कैटायन के ऊपर मतलब पॉजिटिव चार्ज 1 है तो 1 माइनस हो गया। एनायन यहाँ पे नहीं है तो नहीं हुआ, तो H इक्वल टू हो गया हाफ, 9 में से 1 गया 8 हो गया 4 मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। को एक बार देख लीजिए आप ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। मोनोवैलेंट एटम आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोनोवैलेंट एटम आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। हो गया दोस्तों POCl3, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लीजिए। H निकालिए, हाफ, P इसका सेंट्रल एटम है, P का होता है 15 का मतलब होता है 285। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। चलो भाई वीडियो अच्छा आ रहा है। 5 प्लस मोनोवैलेंट, इसके साथ कितने हैं? ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है नहीं, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मोनोवैलेंट है। कितने क्लोरीन है? 3। कैटायन इस पे है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है नहीं है। एनायन इस पे है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं है। तो इसको हाफ इंटू 8 मतलब हो गया 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया दोस्तों? sp3। तो दोस्तों ये है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। अन्य भी तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको इस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के इन तरीकों के बारे में बात किया है। और भी एक तरीका है, उसको भी बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा तेज बताएंगे उसको, समझिएगा। जैसे दोस्तों देखा है, मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके मैं चलूं XeOF2 का। एक एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों XeOF2 का। दोस्तों यह एक तरीका है, इस तरीके में इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए आप, ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, फ्लोरीन का कितना होता है? 7, जेनान का कितना होता है? 8। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, इनर्ट है, तो इसका हो गया 8, इसके हो गए 6, और इसके वैलेंस 7 होता है, तो
तो 7 होता है, तो 2 हो गया 2 इंटू 7, तो कितने हो गए टोटल, जोड़ लीजिए 14, 6, 20, 8, 28। दोस्तों अगर गिनती, कंडीशन है, अगर गिनती 2 से 8 के बीच में है तो उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, और यदि गिनती 8 से लेकर के 56 के बीच में है तो डिवाइड बाई 8 करते हैं। तो यहाँ जो गिनती है दोस्तों ये 28 है, तो 28 को आप डिवाइड बाई सेकेंड रूल करोगे, 8 करोगे, तो कितनी बार गया, 3 बार गया, 8 तरीके 24। रिमाइंडर आपका कितना बचा, 4 बचा, ये जो 4 बचा, तो 3 को तो मेजर कर लिए, ये है आपका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर किस रेंज में आ गया, 2 और 8 के रेंज में आ गया, तो 2 और 8 के रेंज में आ गया तो इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे क्योंकि इस रेंज में आ गया, तो यह कितनी बार गया, 2 बार, तो यहाँ 2, तो टोटल यहाँ पे आपका क्या आया, आंसर आया था 3 आया था, और रिमाइंडर को डिवाइड करने के बाद कितना आया था 2, तो 5 हो गया, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, मतलब हो गया sp3d, 3 1 4 1 5। दोस्तों ये तो हो गया। मैं ये कहूँ किसी कारणवश इसकी गिनती अगर 29 होती तो क्या करते आप, किसी कारणवश मान लीजिए कि यहाँ कोई भी कंपाउंड हो, अगर इसकी गिनती 29 होती, अभी तो यह समझ में आ गया आपको, अब मैं 29 कैसे 29 है आई डोंट नो, कोई कंपाउंड होगा उसका 29 अगर मान लीजिए आ गया, तो अगर ये गिनती 29 आता, कंपाउंड हटा दें, गिनती सीधे डायरेक्टली 29 कर दें, चलो ये तो हो गया। दोस्तों अगर किसी कारणवश यह गिनती 29 होती, तो चलो भाई 29 होती तो यह किस रेंज में आया, 8 और 56 के रेंज में आया, तो 29/8 हो गया, 8 तरीके 24। अब आपका रिमाइंडर कितना बचा, 5, 5 किसके रेंज में आ रहा है, 2 और 8 के रेंज में आ रहा है, तो जाहिर सी बात डिवाइडेड बाई 2। अब इसका रिमाइंडर अभी आ गया, इसका आंसर आ गया 2, लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया, 1, देख लीजिए 2 2 4, 1 बच गया। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि अब यह रिमाइंडर तो डिवाइड होने से रहा, यह 2 और 8 के बीच में नहीं है, तो सब जोड़ देंगे, जैसे कि पिछले में 3 और 2 जोड़ा था आपने, 3 और 2 जोड़ेंगे क्योंकि यह तो रिमाइंडर है नहीं, इसका आंसर 3 आया, इसका आंसर 2 आया था। अब जो 1 आ गया वह 2 और 8 के बीच में नहीं है, तो उसको भी जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, 6 सिग्मा हो गया, ये हो गया sp3, 3 4 sp3d2, 6 सिग्मा। तो दोस्तों इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो बहुत सारे कंपाउंड का, जिसमें मुझे यह सबसे बेहतरीन तरीका लगा जो अभी मैंने बताया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, 8 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे अगर इस रेंज में आता है तो 2 से डिवाइड करिए, और फिर लास्ट में अगर 1 आता है तो उसको जोड़ लीजिए। तो दोस्तों इस हेडिंग में, इस लेक्चर में इतना ही, अगला लेक्चर आगे एक्सप्लेन करेंगे, आप अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।